Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Wonderful Lord, worship Lord, worship Lord, worship Lord, worship Lord, worship Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अगर कोई इस वक्त मुझे देख रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइव सेशन को शेयर करते चले जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, 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 लाइफ। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Okay, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord, 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 thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Okay. मैं समझता हूँ 4 बज चुके हैं और मैं आपके बीच में जो पोस्ट डाला था उसके मुताबिक तो मैंने जो है अब मैं लाइव आ चुका हूँ। तो आप लोग भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते चले जाएं और हम इस ऑनलाइन चर्च सभा को शुरू करने पर आए। ओके, ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने सोचा होगा हम तो नए नहीं हैं, जो जितने देखने वाले हैं वो मसीह भी हो सकते हैं, मसीह को नहीं जानने वाले भी हो सकते हैं। आगे चलकर यूट्यूब फेसबुक पर जितने भी इस वीडियो को देखेंगे वो सब एक तरह के लोग नहीं होंगे, ये मुझे पता है और अफकोर्स ये आपको भी पता होगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ के चले जाए और जल्दी इस टॉपिक के ऊपर मेरा जो लाइव सेशन है उसको मैं चालू करूँगा। अभी भी मैं कुछ लोगों का वेट कर रहा हूँ। कोई एक व्यक्ति जुड़ता है और मुझे बता देता है कि मेरी आवाज़ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ओके, अब मैं और वेट नहीं कर सकता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं इस समय लाइव आया हूँ। आवाज़ कैसा भी हो, जब ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा तब इसको एडिट करके डाला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इस वक्त प्रार्थना करने जा रहा हूँ और इस वक्त मैं आप सबों के बीच में एक अद्भुत और अलौकिक सेशन को लेने जा रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। लेकिन उससे पहले एक दुआ करेंगे। एक वर्शिप गीत होगा छोटा सा और उसके बाद मैं शुरू करूँगा।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। अरे विकास ब्रदर, अगर आप जुड़ चुके हो तो आप, मेरी आपसे विनती है कि आप शेयर करते चले जाए अपने सभी ग्रुप में, फेसबुक में, यूट्यूब में, सभी में शेयर करते, आप जितना हो सके उतना शेयर करते चले जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जुड़ चुके हो तो शेयर करो विकास भाई, शेयर करो, शेयर करो, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू जीसस, thank you Lord, thank you Lord, share this video, thank you Jesus, 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 thank you Lord, thank you Lord। ओके, इस वक्त मैं आप सभी के बीच में लाइव आ चुका हूँ और इस वक्त मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से हम इस वक्त प्रभु आपके चरणों के पास आते हैं और जितने भी मुझे अभी या बाद में देखेंगे पिता, उन सभी के ऊपर हम आपको प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन सभी को परमेश्वर आप आशीर्वादित कीजिए। दया और अनुग्रह पिता आपकी ओर से होता रहे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने ये मौका मुझे दिया प्रभु कि मैं आपकी आराधना करूं, आपकी स्तुति करूं और आपको परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाऊं और आपको महिमा दे सकूं। प्रभु मकसद एक ही है, आपका राज्य बढ़े, आपके लोग बचाए जाए, आपकी शिक्षा प्रभु लोगों के बीच में कनेक्ट होने पाए प्रभु। और आप पिता यीशु के नाम से जब आप नित्य आगमन में आओगे प्रभु, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ उस नए यरूशलेम में, नए स्वर्ग में लेकर जाओगे पिता। उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं और पिता जितने लोग जुड़े हैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। ओके, नाउ विनोद भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आवाज ठीक आ रही है तो नीचे कमेंट करें, आवाज ठीक आ रही है तो नीचे कमेंट करें और आप इसको शेयर करते चले जाए, जितना आपसे हो सकता है शेयर करते चले जाए। जी हाँ, ये विषय बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना का एक महत्व होता है। ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सीखने लायक है। एक विश्वासी व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि हम लोग जो है प्रार्थना में एजुकेट हो, हम लोग प्रार्थना में बढ़े और हमारी जो खुराक है उसमें भी हम बढ़े। आत्मिक खुराक की यहाँ पर बात हो रही है, हमारे जो खुराक है उसमें भी हम बढ़े। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जीसस यीशु मसीह हमारे ऊपर कोई परीक्षा डालता है, कोई हमको परखने के लिए कोई ऐसा समय वो उत्पन्न करता है जिसमें हम प्रार्थना नहीं करते। जिस व्यक्ति के वजह से वो समस्या आई है हम उसको पूछते। मैं रिपीट करता हूं, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कई बार परमेश्वर हमारे ऊपर एक ऐसी समस्या को डालता है जिस व्यक्ति के द्वारा वह समस्या आती है, हम उस व्यक्ति को कोसते हैं, ना कि अपने लिए, अपने मन में और अपने जीवन में प्रार्थना करते। देखिए, एक जगह जब राजा हेरोदेस ने ये देखा कि कलीसिया बहुत बढ़ रही है, कलीसिया मतलब मंडली, चर्च, आप सभी जानते हो, तो कलीसिया बहुत बढ़ गई है और कलीसिया बढ़ने के बाद में राजा हेरोदेस ने क्या किया, यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार दिया। प्रेरितों की किताब उसका 12 का 1 से शुरू होता है ये घटना। और पतरस को लेकर उसने बंदी गृह में डाल दिया। अब यहाँ पर मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, नीचे कमेंट करते चले जाइएगा। ओके, तो वहां पर क्या हुआ आपको पता है? वहां पर एक चीज हुआ और उस चीज को कहते हैं प्रार्थना। जब कलीसिया को ये पता चला कि हमारा भाई पतरस, जिसको हम कहते हैं, उसको राजा हेरोदेस ने क्या किया है, बंदी गृह में डाल दिया है, तब कलीसिया किसी राजा, महाराजा, प्रधान, सेनापति, याजक, किसी के पास नहीं गई।
तब कलीसिया ने क्या किया, लहू लगाकर प्रार्थना किया। इसका मतलब है कि मन लगाकर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को याद किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। और उस प्रार्थना का इफेक्ट ये हुआ कि उस पतरस के ऊपर जो नजर रखने वाले थे, उस बंदी गृह में जो नजर रख रहे थे, उन लोगों को, मैं रिपीट बोलता हूँ, उन लोगों को भी चकमा देकर स्वर्गदूत चला गया। और जब स्वर्गदूत चला गया, जब स्वर्गदूत जो है वो चला गया और बंदी गृह में गया, और बंदी गृह में जाने के बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वर्गदूत ने पतरस की पसली को छुआ, उसको उठाया। ऐसा लिखा है कि उसको उठाया और उसको क्या किया, आपको मैं बताना चाहूंगा। उसको एक चीज किया और उसको बोलते हैं कि उसको कहा, उठ, अपनी कमर बांध, जूते पहन और मेरे साथ चल। तो ये एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना का अर्थ होता है, प्रार्थना का मतलब होता है। अब कोई व्यक्ति बोलता है मेरे ऊपर समस्या है लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तो वो व्यक्ति, वचन कहता है कि प्रार्थना करो, संदेह ना करो। हालेलुया। तो प्रार्थना का महत्व बहुत बड़ा है विश्वासी के जीवन में। उसी तरह हम एक जगह पर देखते हैं कि सीलास और पतरस को बंदी गृह में डाल दिया, और वे लोग ना किसी की चिंता करते थे, ना किसी की परवाह करते थे। उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की और इफेक्ट ये हुआ कि बंदी गृह के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। जो उन पर पहरा दे रहे थे वो अपने आप चकित हो गए, दूसरे शब्दों में बेहोश हो गए, और प्रभु यीशु मसीह ने उनको वहां से छुड़ाया। तो हर एक बंदी गृह से छुड़ाएगा कौन? अगर एक व्यक्ति प्रार्थना में नहीं है तो वो क्या है, वो अपनी भूलाहट को कहीं ना कहीं खो सकता है, वो अपनी जो है वो अपने प्यार को कहीं ना कहीं खो सकता है। तो ये वो अपने आत्मिक जीवन को कहीं ना कहीं खो सकता है। तो इसमें हमें बहुत ध्यान देना होगा, बहुत तरीके से हमें रुकना होगा, बहुत तरीके से हमको समझना होगा और इफेक्ट लगाना होगा इस बात का। जी हाँ, आपको समझ में अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत अद्भुत रीति से हमको कुछ ना कुछ समझना होगा। ओके, बहुत अद्भुत रीति से हमें समझना होगा। तो प्रार्थना का महत्व बहुत बड़ा है विश्वासी के जीवन में। प्रार्थना आपके जीवन को बदलती है, प्रार्थना आपके स्वभाव को बदलती है, प्रार्थना आपके लाइफस्टाइल को बदलती है, प्रार्थना आपके बोलने के तरीके को बदलती है, प्रार्थना आपकी आवाज के तरीके को बदलती है। हर एक व्यक्ति हर एक तरीके को सिर्फ ये बदल सकती है, तो वो है प्रार्थना। और हमें यही करना है कि हमें प्रार्थना में मजबूत रहना है, बने रहना है, एजुकेट होना है। और जब हम प्रार्थना वाले बनेंगे, शैतान की योग्यता नहीं है, शैतान की कोई चाल हम पर नहीं चल सकती। लेकिन अगर हम व्यक्तियों को दोष देने लगेंगे तो हमारी मिनिस्ट्री नीचे गिरेगी। इसलिए प्रार्थना में रहो। एक मसीह को बहुत जरूरी है कि वो प्रार्थना में रहे। एक मसीह को बहुत जरूरी है कि वो प्रार्थना से बाहर ना निकले। एक मसीह को बहुत जरूरी है। इस सवाल के साथ मैं ये खत्म करने पर आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों के पास आते हैं। दया अनुग्रह आपकी ओर से मिलता रहे, ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने सुनने वाले हैं और आगे चलकर देखने वाले हैं, उन सबों के ऊपर आपकी उपस्थिति को हम मांगते राजा, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन।